नौकर रात को मेरे कमरे में आकर मुझे आराम देने की कोशिश करता रहता था। मैं उसे थोड़े पैसे थमाती तो मुस्कुराकर कहता, मालकिन रहने दीजिएगा, रात को हिसाब कर लूँगा। मैं समझ नहीं पाती थी कि इसका मतलब क्या होता है। बस जैसे जैसे वो मेरे साथ बातें करता या पास बैठता, मेरे मन में एक अजीब सी शांति फैलती जाती और मैं इतनी सुकून में डूब जाती कि गहरी नींद में चली जाती। मगर एक रात नींद नहीं आई, मेरे तो होश ही उड़ गए। बातें करते करते उसने धीरे से कहा, प्रिया तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी मुस्कान ऐसी कि कोई भूल न जाए। मैं तो कॉलेज के दिनों से तुम्हें जानता आया हूँ। तुम्हारे लिए हर कोई मुस्कुराता था। तुम्हारे मम्मी पापा की इकलौती लाडली थी। पापा चाहते थे कि तुम डॉक्टर बनकर उनका नाम रोशन करो, मगर जब जब अच्छे रिश्ते आते मम्मी कहती, पढ़ाई छोड़ दो बेटा, शादी पहले कर लो। मैं मना करती तो मम्मी नाराज़ हो जाती और कहती, डॉक्टरी बाद में भी कर लेना, पहले घर बसा लो। पापा कभी नहीं मानते थे, इसलिए मम्मी चुपके से एक तांत्रिक के पास गईं। 2000 रुपये दिए और बोली, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पति की जिद टूट जाए और लड़की की शादी हो जाए। तांत्रिक ने एक ताबीज़ दिया और कहा, अब आपका पति खुद हाँ बोलेगा। वो रिश्ता मेरे पापा के पुराने दोस्त का बेटा था। उसने कहा, शादी के बाद भी प्रिया पढ़ाई जारी रख सकती है। ये सुनकर पापा ने तुरंत हामी भर दी और मैं ससुराल चली आई। ससुराल वाले बहुत बड़े घर के थे। मेरे पति को अलग कोठी दे रखी थी। पति दिन भर फैक्ट्री और मीटिंग में व्यस्त रहते। घर में 4 नौकरानियाँ और कुछ नौकर थे, मगर एक नौकर राहुल धीरे धीरे मेरे बहुत करीब आ गया। उसने कहा, मैं 10 साल से इस घर में हूँ मालकिन। सब मुझे परिवार जैसी मानते हैं। मैंने भी उसे ख़ास मानना शुरू कर दिया। एक दिन वो मेरे बेडरूम में आया। मैं लेटी हुई थकी थकी थी। उसने कहा, मालकिन आप बहुत थक गई लग रही हैं। अगर बुरा ना माने तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातें कर दूं, थकान उतर जाएगी। मैं चौंक गई। मैं जवान थी, खूबसूरत थी, मगर पति के सिवा किसी ने मुझे इतना करीब से नहीं देखा था, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया। वो चुपचाप चला गया। बाद में मुझे अफसोस हुआ, शायद मैंने बहुत सख्ती से जवाब दे दिया। वो तो पहले से ही इस घर में ऐसे काम करता होगा। मैं नरम दिल वाली थी, इसलिए मन ही मन सोचने लगी कि राहुल तो जवान है, साफ सुथरा है, शायद बातें करने में बुराई क्या थी। मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई थी कि मैंने उसे इतनी जल्दी मना क्यों कर दिया। अगले दिन फिर वही बात हुई। मैं बहुत थकी थी, इसलिए मैंने कहा, ठीक है बैठ जाओ, बातें कर लो। वो खुश हो गया और धीरे धीरे मेरे पास बैठकर बातें करने लगा। उसकी बातें इतनी आराम देने वाली थीं कि नींद आने लगी। उसने कहा, मालकिन लेट जाइए, मैं यहीं बैठकर बातें करता रहूँगा। मैं जैसे सपने में थी, इसलिए लेट गई। वो बिस्तर के पास बैठ गया और बातें करता रहा। मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। जब आँख खुली तो वो अभी भी वहीं था। मुझे तरस आया। मैंने पर्स खोला और कुछ नोट उसके हाथ में रख दिए। वो शर्मा गया, मालकिन ये क्या कर रही हैं? मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, ये तुम्हारी मेहनत के हैं। उसने पैसे लिए और चला गया। पति रात को लेट आते थे, इसलिए मैंने शाम को उसे फिर बुलाया और कहा, तुम्हारी बातों से बहुत सुकून मिलता है। जब तक पति नहीं आते तुम यहीं रहना। वो खुश हो गया और बोला, जैसी मालकिन की मर्जी। एक दिन उसने कहा, आपकी सास भी कभी कभी मुझसे बातें करके थकान उतरवाती थी। मैं हैरान रह गई। सास को मैं ऐसी नहीं समझती थी, मगर राहुल पर भरोसा था। वो झूठ नहीं बोलता था। घर की दूसरी नौकरानियां गपशप करने वाली थीं, इसलिए मैं उन्हें कमरे में नहीं आने देती थी। राहुल पुराना था, इसलिए मैं उस पर यकीन करती थी। हर रात यही होता। मैं पति से बोली, शादी के बाद हम कहीं घूमने भी नहीं गए। पति ने कहा, तुम तो रात को इतनी गहरी नींद में होती हो कि मैं आता हूँ तो तुम सोई रहती हो। मैंने सोचा ये सब राहुल की बातों की वजह से हो रहा है। मैंने ठान लिया कि आज रात मना करूँगी ताकि जागती रहूँ। शाम को मैंने खूब सज संवर कर बिस्तर पर बैठ गई। राहुल आया तो मैंने मना कर दिया। वो उदास होकर चला गया। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आया। मैंने चाय पी ली और पति का इंतज़ार करने लगी, मगर बहुत थकान से अचानक नींद आ गई। सुबह उठी तो राहुल नाश्ता लेकर आया। पति का बिस्तर खाली था। उसने कहा, मालिक को अचानक काम पड़ गया, वो सुबह ही निकल गए। मेरा मूड खराब हो गया। मैंने रात भर इंतज़ार किया था, मगर वो चले गए। मैंने राहुल से कहा, चाय ले आओ। वो गया तो मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। रात को मैंने बहुत अच्छा साड़ी पहना था, मगर अब कपड़े बदल चुके थे। जेवर वही थे, मगर कुछ अलग लग रहा था। मेरा सिर भारी हो गया, पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। मैं समझ नहीं पाई रात को क्या हुआ। राहुल चाय लेकर आया तो मैंने कहा, आज मेरा बदन बहुत दुख रहा है, थोड़ा सा बैठो, बातें करो। वो बिस्तर पर आया और बातें करने लगा। उस दिन पति अचानक आ गए।
मैं उन पर बरस पड़ी कि मैं रात भर तुम्हारे लिए सजी रही मगर तुम नहीं आए। पति बोले मैं आया था, तुम गहरी नींद में थी इसलिए नहीं जगाया। मैं उलझ गई, कपड़े किसने बदले और नींद पूरी होने के बाद भी दर्द क्यों? पति बोले आज रात मुझे बाहर जाना है मगर अभी 3-4 घंटे हैं, चलो कहीं घूम आए। मेरा मूड फ़ौरन ठीक हो गया। मैं तैयार हुई। राहुल आया और बोला मालकिन कहीं जा रही हैं? मैंने कहा हाँ। वो बोला आप थक जाएंगी, बेहतर है ना जाएं। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा तुम नौकर हो, मेरे फैसले में टांग मत अड़ाओ। मैं चली गई। घर लौटी तो पूरा बदन दुख रहा था, शायद बातों की आदत पड़ गई थी। मैंने राहुल को बुलवाया, वो आया और चुपचाप बातें करने लगा। मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने माफ़ी मांग ली। उसने कहा मालकिन आप जो कहेंगी वही सही। रात भर बातें होती रहीं और मैं सो गई। सुबह पति तैयार हो रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राहुल की बातों में ऐसा क्या था कि मैं पति के आने से पहले सो जाती थी। एक रात फिर बातें हुई और नींद आ गई। सुबह उठी तो कपड़े फिर बदल चुके थे। मैंने शीशे में देखा तो बदन पर हल्के हल्के लाल धब्बे थे। मैं घबरा गई। धब्बे बढ़ते जा रहे थे। मैंने राहुल से कहा आज सिर्फ कंधे के पास बैठो, बातें करो। वो बोला ठीक है, मगर मैं डर रही थी। अगर पति ने देख लिया तो क्या कहूँगी। मैं थक कर लेट गई। राहुल बातें कर रहा था। तभी उसने धीरे से कहा प्रिया तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी आंखें बंद हो रही थीं। मैं समझ नहीं पाई और सो गई। सुबह पति बिस्तर पर थे। मैंने हिम्मत करके धब्बे दिखाए। पति ने देखा और दूर हो गए। बोले तुमने मुझे धोखा दिया, ये धब्बे तुम्हारे गुनाह के हैं। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने किसी और को चुना? मैं बेकसूर थी मगर पति नहीं माने। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए मायके आई। मम्मी पापा ने यकीन किया मगर तलाक के कागज़ आ गए। मेरी दुनिया उजड़ गई। कई दिन रोती रही। एक दिन मम्मी बोली कोई मिलने आया है। मैं सोचकर भागी कि शायद पति आए हैं मगर वो राहुल था। मैंने उसे पकड़कर पूछा ये धब्बे कैसे आए? उसने मेरे हाथ पकड़े और बोला मेरा नाम राहुल है, मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में था, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने सोचा था हम दोनों डॉक्टर बनेंगे और मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम्हारी मम्मी ने जल्दी शादी करवा दी। मैं तुम्हारे पास रहना चाहता था इसलिए इस घर में नौकर बनकर आ गया। मैंने हर रात तुम्हारी चाय में बहुत थकान से अचानक नींद आ गई ताकि तुम सो जाओ और कोई तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि तुम मेरी थी। मैंने तुम्हें कभी छुआ नहीं, बस धब्बे इसलिए बनाए ताकि तुम्हारे पति को शक हो और तुम मुझ तक आ जाओ। मैं हैरान रह गई। उसने माफ़ी मांगी। मैंने 1 साल तक उसे सज़ा दी और फिर माफ़ कर दिया। अब हम साथ हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी का पार्ट 1। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं स्पेशल मैसेज में कुछ खास भेजूंगी। अगले पार्ट में क्या होगा, क्या प्रिया और राहुल का ये रिश्ता चल पाएगा या फिर कोई और बड़ा ट्विस्ट आएगा या फिर कोई नया राज खुल जाएगा या फिर उनका प्यार समाज के सामने टिक पाएगा या फिर कोई नई मुश्किल आ जाएगी, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और कल मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, एक और रोमांचक मोड़ लेकर जहाँ सब कुछ बदल सकता है। धन्यवाद।